हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट। मैं हूं विनोद मास्टर और आज की क्लास में मैं आपको वॉइस के विषय में समझाने वाला हूं। अगर आप हाई स्कूल में हैं तो आप अच्छी तरह जानते हैं आपके ग्रामर में एक वॉइस होता है, पढ़ना पड़ता है, जो आपके हाई स्कूल के एग्जाम में आता है, यानी आपके बोर्ड के एग्जाम में आता है। तो आज हम आपको वही पढ़ाने वाले हैं, वॉइस। वॉइस मीन्स एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस की हम बात करेंगे। देखिए वॉइस, एक चीज हम बताएं कि सिर्फ आज के ही क्लास में आपका वॉइस कंप्लीट नहीं हो पाएगा, लेकिन जहां तक मैं आपको आज की क्लास में मैं आपको बेसिक जो कंसेप्ट होता है मैं आपको कंफर्म कर दूंगा, आपको अच्छी तरह बता दूंगा। तो आज के क्लास में माय डियर चिल्ड्रन हम समझेंगे वॉइस। लेकिन वॉइस बताने के पहले मैं ऐसा मान कर चलता हूं कि आपको ग्रामर अच्छी तरह आता होगा, यानी ग्रामर मीन्स टेंस आपको अच्छी तरह से आता होगा, टेंस के स्ट्रक्चर आपको अच्छी तरह पता होंगे, ऐसा मैं मान के चलता हूं। अगर मान लीजिए कि अगर आपको टेंस का स्ट्रक्चर नहीं मालूम है तो आप हमारे चैनल पर जाकर आप टेंस की सारे स्ट्रक्चर आप पता कर सकते हैं, सारे स्ट्रक्चर आपको वहाँ मिल जाएंगे। और इसके अलावा मैं इसके बाद मैं फिर आपको टेंस की बेसिक क्लास, टेंस के पूरा सब कुछ, मैं जितना भी टेंस होते हैं सारे टेंस का मैं बहुत अच्छी तरह समझा कर मैं आपको वीडियो बना के डाल दूंगा। लेकिन आज की क्लास में हम समझेंगे वॉइस। देखिए वॉइस क्या होता है, वॉइस मतलब कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, ये हम समझेंगे पहले। देखो जब हम टेंस पढ़ते हैं, जैसे हम प्रेजेंट टेंस पढ़े, प्रेजेंट टेंस में हम उनके चारों टेंस पढ़े, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। उसी तरह जब हम पास्ट टेंस पढ़ते हैं, पास्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। उसी तरह जब हम फ्यूचर का पढ़ते हैं तो माय डियर चिल्ड्रन होता क्या है, जब हम कोई भी सेंटेंस का अनुवाद करते हैं टेंस में, जब हम किसी भी वाक्य का अनुवाद हम टेंस में करते हैं तो हमारा एक्टिव वॉइस में होता है। जैसे अगर हम बात करें, जैसे कि मैं एक पत्र लिखता हूं तो इसका अनुवाद क्या बनाओगे, आई राइट ए लेटर, आई राइट अ लेटर, इसका आप अनुवाद बनाओगे तो ये जो है अनुवाद आपका एक्टिव वॉइस में है। अब इसको हम पैसिव वॉइस में कैसे बनाएंगे, वो चीज आज हम आपको एक बेसिक कंसेप्ट आज हम आपको देने वाले हैं। दूसरी चीज, ये वॉइस पढ़ के हमको क्या बेनिफिट होता है। सबसे पहले ये बात जानने की पहले बेनिफिट है कि आपके एग्जाम में आता है, कि आपके परीक्षा में आएगा, जिसको आप सही करेंगे आपको नंबर मिलेगा, आपके मार्क्स ज्यादा आएंगे। दूसरी चीज, वॉइस सीखकर हमें बोलने में मददगार सिद्ध होती है। वॉइस वॉइस हमारे क्या होता है, वॉइस हमारे स्पोकन में मददगार सिद्ध होती है, दूसरी बेनिफिट है। और अब मैं आपको ज्यादा बात नहीं करूंगा, मैं आपको ले चलूंगा अपने वीडियो की तरफ, वॉइस की तरफ चलेंगे, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है, देखेंगे जरा ध्यान से, सिंपल ऑब्लिक इंडेफिनिट टेंस। सिंपल ऑब्लिक इंडेफिनिट टेंस कहने का सेंस है प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल और फ्यूचर सिंपल। ये तीनों का स्ट्रक्चर हमने आपको यहाँ दिया है। यह जो स्ट्रक्चर हम आपको यहाँ दे रहे हैं प्यारे बच्चों, यह स्ट्रक्चर पैसिव वॉइस का है, एक्टिव वॉइस का नहीं है, पैसिव वॉइस का है। तो आइए जरा अब इसको समझते हैं। सिंपल ऑब्लिक इंडेफिनिट टेंस, यहाँ मैंने पीपीएफ लिखा है, यानी प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। यानी क्या स्ट्रक्चर होता है हमारा पैसिव वॉइस में, अब हम इसको समझेंगे। देखेंगे जरा ध्यान से, यानी पैसिव वॉइस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं, फिर इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर प्लस V3 प्लस वाई प्लस सब्जेक्ट। अभी आप स्ट्रक्चर समझे, उसके बाद हम आपको बताएंगे, जब हम बना के बताएंगे तो आपको ऑटोमेटिक बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। अभी आप स्ट्रक्चर पर ध्यान दीजिए। और दूसरा देखेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का आपका स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखा जाता है, उसके बाद वाज ऑब्लिक वर प्लस V3 प्लस वाई प्लस सब्जेक्ट। फ्यूचर में आएंगे ऑब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस V3 प्लस वाई प्लस सब्जेक्ट। अब आ जाइए आप इस तरह कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में सबसे पहले ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर प्लस बीइंग प्लस V3 प्लस वाई प्लस सब्जेक्ट। इसके बाद आप पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में आएंगे, ऑब्जेक्ट
प्लस वाज ऑब्लिक वर्ब प्लस बीइंग प्लस V3 प्लस वाई प्लस सब्जेक्ट। फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का आपका पैसिव बनता ही नहीं। परफेक्ट टेंस में आइए, परफेक्ट टेंस यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आइए, इसका स्ट्रक्चर होता है ऑब्जेक्ट प्लस हैज बीन ऑब्लिक हैव बीन प्लस V3 प्लस वाई प्लस सब्जेक्ट। और पास्ट परफेक्ट टेंस में आएंगे ऑब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस V3 प्लस वाई प्लस सब्जेक्ट। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में अगर आप आएंगे तो ऑब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन प्लस V3 प्लस वाई प्लस सब्जेक्ट। ये था स्ट्रक्चर। लेकिन अब एक चीज हम आपको बताएं, जैसे कि जब हम एक्टिव यहां जगह जब हम एक्टिव वॉइस की बात करते हैं प्यारे बच्चों, किसकी वॉइस? एक्टिव वॉइस की बात करते हैं तो हम लोग सबसे पहले क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा क्या होता है? अंग्रेजी के वाक्य का स्ट्रक्चर होता है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर वर्ब लिखते हैं, फिर हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं। यह वर्ब वेरी करता है अकॉर्डिंग टू टेंस। जैसे वर्ब की आप जानते हो कि 5 रूप होती हैं, किताब में आपको 3 रूप मिलती है, लेकिन अकॉर्डिंग टू टेंस इसके 5 रूप होते हैं। जैसे V1, V2, V3, V4 और V5, यह अकॉर्डिंग टू टेंस लिखा जाता है। अब आप देखेंगे जब हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो हम क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट चला आता है हमारा सब्जेक्ट के स्थान पर। ऑब्जेक्ट कहाँ चला आता है हमारे डियर चिल्ड्रन? सब्जेक्ट के स्थान पर। और सब्जेक्ट कहाँ चला जाता है? ये आपके ऑब्जेक्ट के स्थान पर चला जाता है। यानी ऑब्जेक्ट बिकम सब्जेक्ट और सब्जेक्ट बिकम ऑब्जेक्ट। बात आप समझ गए? ऑब्जेक्ट बिकम सब्जेक्ट और सब्जेक्ट बिकम ऑब्जेक्ट। अब इनके बीच क्या होता है? इनके जो बीच होता है, ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट की बात करता हूं, इनके बीच में क्या होता है? अकॉर्डिंग टू टेंस इसमें सहायक क्रिया लगाई जाती है। प्लस इसमें 2 चीज कॉमन होती है। जैसे हम आपको बता दें, बाई प्लस सब्जेक्ट, यानी ये चीज कॉमन होगी, बाई प्लस सब्जेक्ट, ये कॉमन होता है। और एक चीज कॉमन होता है, वो होता है आपका V3, यानी क्रिया की तीसरी रूप लिखी जाती है जो फिक्स होता है। किसी भी पैसिव वॉइस में बनाते समय आप देखेंगे ये V3 यानी जितने भी आप एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाएंगे उसका सिर्फ एक मतलब कि एक जनरल सा एक रोल है कि सब में V3 का प्रयोग होता है। ना तो उसमें V1 का प्रयोग होता है, ना तो V2 का प्रयोग होता है, ना तो V3 का प्रयोग होता है, ना तो V4 का प्रयोग होता है, ना ही V5 का प्रयोग होता है। जब हम एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हर चाहे किसी भी टेंस का हम एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाए, सब में हम V3 का प्रयोग करते हैं। तो आई थिंक यहाँ तक आपको बात क्लियर हो गई कि जब हम एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हैं तो बनाते समय हमें पहला चेंजिंग करना होता है, हमारा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है। और अकॉर्डिंग टू टेंस के अनुसार हम सहायक क्रिया इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहाँ देखें, यहाँ मैंने क्या लिखा है, यहाँ आप जरा ध्यान से देखेंगे प्यारे बच्चों, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा तो पहले हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे, जो मैंने अभी आपको समझाया कि सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट बन जाएगा। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात होगी तो इसमें सहायक क्रिया इज, एम, आर लगाते हैं, यानी किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार, अभी बताएंगे। प्लस V3 लगाएंगे, उसके बाद बाई प्लस सब्जेक्ट। ये बात क्लियर हो गई। अगर पास्ट टेंस में होगा तो पहले हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे और सहायक क्रिया हम वाज और वर लगाएंगे, V3 लगाएंगे, बाई प्लस सब्जेक्ट लगाएंगे। फ्यूचर टेंस की अगर बात होगी तो ऑब्जेक्ट लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद विल बी प्लस V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट, यानी ये प्रक्रिया हर जगह चलेगी। अब हम आपको क्या करते हैं, एक वाक्य लेते हैं और आपको हर एक टेंस में आपको बना के दिखाता हूं कि यहाँ कैसे बनता है। एक छोटा सा वाक्य आज लेकर हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे प्यारे बच्चों। यह ऐसा नहीं है कि आज ही आपका एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस खत्म हो जाएगा, यह कोई बात नहीं। एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस मैं आपको 3-4 क्लास में बताऊंगा, क्योंकि आज मैं सिंपल बताऊंगा ताकि आप धीरे धीरे समझें और आप ताकि आपको धीरे धीरे आपको समझने में भी आसान हो। चलिए एक छोटा सा वाक्य लेते हैं हम आपके सामने कि जैसे मैंने कहा कि राम पत्र लिखता है, जैसे मैंने कहा राम पत्र लिखता है। एक मैंने वाक्य लिया कि राम पत्र लिखता है,
प्रेजेंट पहले हम इसकी बात करेंगे। पहले हम बच्चों बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। राम पत्र लिखता है तो हम क्या लिखेंगे, सॉरी, राम राइट्स अ लेटर, राम राइट्स अ लेटर। मैंने कहा कि राम पत्र लिखता है, ये एक्टिव वॉइस में क्या होगा प्यारे बच्चों, राम पत्र लिखता है, एक्टिव वॉइस, सॉरी एक्टिव वॉइस में अगर हम इसका अनुवाद करेंगे तो क्या लिखेंगे, राम राइट्स अ लेटर, राम राइट्स अ लेटर। लेकिन जब इसका पैसिव बनाएंगे तो क्या होगा, ये देखिए इसमें ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये आपका लेटर, ये लेटर ये क्या है आपका ऑब्जेक्ट है। अब इसको हमको बनाना है सब्जेक्ट, तो हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो कैसे लिखेंगे, अ लेटर, अ लेटर। यहां देखो एक लेटर की बात हो रही है। अब इस लेटर के अनुसार हम सहायक क्रिया इसमें चुनेंगे। देखिए फिर समझ लीजिए, मैं यहाँ राम सब्जेक्ट है, राइट्स आपका वर्ब है, लेटर आपका ऑब्जेक्ट है। जब हम पैसिव बनाते हैं तो हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, तो इसमें ऑब्जेक्ट ए लेटर है तो हमने ए लेटर को सब्जेक्ट बनाया, ए लेटर। अब ए लेटर के अनुसार हम सहायक क्रिया लगाएंगे, तो एक लेटर है तो इसलिए इसके सहायक क्रिया क्या लगाएंगे, इज, अ लेटर इज। उसके बाद हमको लगाना है V3, क्या लगाना है V3, राइट का V3 क्या होता है, रिटेन, अ लेटर इज रिटेन, WRITTEN, अ लेटर इज रिटेन। इसके बाद हमको क्या लगाना है, बाई, बाई। इसके बाद हम क्या लगाएंगे, अब हम क्या करेंगे, ये जो सब्जेक्ट था इसको हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, यानी इसको हम ऑब्जेक्ट की तरह लिखेंगे, अ लेटर इज रिटेन बाय राम। यह देखिए आपका बन गया, यह आपका एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बन गया। यानी राम जैसे राम राइट्स अ लेटर, राम इज अ लेटर इज रिटन बाय राम। ये चीज है, आई होप ये बातें आपको समझ में आ चुकी होंगी। अब दूसरा हम आपको बताते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट वाला समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की अगर हम बात करें तो क्या होगा, इसके अगर मैं बात करूं कि राम ने पत्र लिखा, राम ने पत्र लिखा, तो हम क्या इसके एक्टिव वॉइस में क्या बनेगा, राम रोट अ लेटर, राम रोट अ लेटर। ये आपका क्या बना, एक्टिव वॉइस, राम रोट अ लेटर, राम ने एक पत्र लिखा, राम ने पत्र लिखा। अब इसको हम पैसिव कैसे बनाएंगे, तो देखिए अब हम क्या करेंगे, जो ए लेटर है आपका ऑब्जेक्ट है, इसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे, क्या लिखेंगे, अ लेटर, अ लेटर। अब अ लेटर के अनुसार सहायक क्रिया इसमें क्या लगाएंगे, वाज, अ लेटर वाज। और इसके बाद हमको क्या लगाना है, वर्ब, रोड की जो हमारा जो क्रिया रोड क्रिया की, यानी रोड वर्ब की जो थर्ड फॉर्म क्या होती है, रिटेन, अ लेटर वाज रिटेन बाय राम। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। राम रोट अ लेटर वाज रिटन बाय राम। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे फ्यूचर टेंस की। देखिए फ्यूचर टेंस में इसका एक्टिव वॉइस क्या बनेगा, राम विल राइट अ लेटर। इसका क्या बनेगा, यहां मैं लिखता हूं, राम विल राइट अ लेटर, राम विल राइट अ लेटर, राम एक पत्र लिखेगा, राम एक पत्र लिखेगा। ये एक्टिव वॉइस में, इसको हमको बनाना है पैसिव वॉइस में। तो हम क्या करेंगे, यानी यानी ये जो ऑब्जेक्ट है इसको हम बनाएंगे सब्जेक्ट, क्या लिखेंगे, अ लेटर। इसमें सहायक क्रिया क्या लगाएंगे, विल बी, अ लेटर विल बी रिटेन, अ लेटर विल बी रिटेन बाय राम, a letter will be written by राम। आई होप ये तीनों का कंसेप्ट आपके समझ में आ चुका होगा। अभी एक ठो से मैं बनाने आपको बता रहा हूं, यानी धीरे धीरे अगर आप कुछ भी नहीं जानते हैं, एकदम एक्टिव पैसिव आपने देखा नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपने कहीं नहीं समझाया, कोई टीचर नहीं समझाया है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप खाली हमारे इस वीडियो को ध्यान से देखें और जैसा मैं बता रहा हूं एक एक वाक्य लेकर समझा रहा हूं, आप धीरे धीरे इसको समझने की कोशिश करें। तो ये माय डियर चिल्ड्रन, ये तीनों टेंस यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का हमने आपको तीनों बता के बना दिया। अब हम बात करेंगे एक कंटीन्यूअस टेंस की। अब हम बात करेंगे माय डियर चिल्ड्रन एक कंटीन्यूअस टेंस में। जैसे अब कंटीन्यूअस टेंस में क्या होगा,
कंटिन्यूअस टेंस में एक्टिव वॉइस में क्या होगा? राम इज राइटिंग अ लेटर, राम इज राइटिंग अ लेटर। अब हम इसको पैसिव में कैसे बनाएंगे? वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। देखो कैसे बनाएंगे। अब ए लेटर हमारा ऑब्जेक्ट है, इसको बनाएंगे हम सब्जेक्ट, लिखेंगे अ लेटर, इसके बाद सहायक क्रिया, एक लेटर के साथ सहायक क्रिया हम लगाएंगे इज, अ लेटर इज। लेकिन यहां थोड़ा रुकेंगे, यहां देखो इज एम आर के बाद हमको बीइंग लगाना है। कंटिन्यूअस टेंस में हम बीइंग लगाते हैं, तो क्या होगा? अ लेटर इज बीइंग, इसके बाद हमको लगाना है V3, रिटेन बाय राम, अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय राम। ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब हम समझेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का एक्टिव क्या होता है? राम वाज राइटिंग अ लेटर, इसको मिटाते हैं। अगर ये समझ में आ गया तो इसको मैं मिटाता हूं। जैसे पास्ट कंटिन्यूअस में क्या बनेगा माय डियर चिल्ड्रन? राम वाज राइटिंग अ लेटर। देखिए जरा ध्यान से, राम वाज राइटिंग अ लेटर, राम एक पत्र लिख रहा था। अब इसको पैसिव बनाना है, तो ये जो हमारा ए लेटर ऑब्जेक्ट है, इसको हमको बनाएंगे सब्जेक्ट। क्या लिखेंगे? अ लेटर, अ लेटर, इसके साथ सहायक क्रिया क्या लगाएंगे? वाज, अ लेटर वाज। इसके बाद हम लगाएंगे बीइंग, जो यहाँ पे है, अ लेटर वाज बीइंग रिटेन, रिटेन बाय राम, अ लेटर वाज बीइंग रिटन बाय राम। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर कंटिन्यूअस का ये आपका पैसिव नहीं बनता है, यानी पैसिव वॉइस नहीं बनता। अब हम समझेंगे परफेक्ट टेंस की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? परफेक्ट टेंस की बात करेंगे। देखिए जरा ध्यान से, मैंने कहा इसका परफेक्ट टेंस का एक्टिव क्या होगा? राम हैज रिटन अ लेटर, राम हैज रिटन अ लेटर, राम एक पत्र लिख चुका है, राम हैज रिटन अ लेटर। अब इसका पैसिव क्या बनेगा? देखिए, ये पैसिव किसमें? प्रेजेंट परफेक्ट में क्या इसका पैसिव बनेगा? अ लेटर हैज बीन, अ लेटर हैज बीन रिटन बाय राम, अ लेटर हैज बीन रिटन बाय राम। अब पास्ट परफेक्ट टेंस में इसका क्या एक्टिव वॉइस होगा? पास्ट ये समझ गए। अब इसको मिटाते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस में इसका एक्टिव क्या बनेगा? राम हैड रिटन अ लेटर। अब इसका हम पैसिव कैसे बनाएंगे? पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखेंगे अ लेटर हैड बीन, अ लेटर हैड बीन, अ लेटर हैड बीन written by राम, a letter had been written by राम। अब हम समझेंगे परफेक्ट टेंस में कैसे होगा, समझिए। परफेक्ट टेंस में होगा, इसको मिटाते हैं। राम विल हैव रिटन अ लेटर, ये आपका एक्टिव वॉइस में है। राम विल हैव रिटन अ लेटर, राम एक पत्र लिखेगा। राम विल हैव रिटन अ लेटर, राम एक पत्र लिख चुका होगा। ये एक्टिव वॉइस में है। इसका हम पैसिव वॉइस में कैसे बनाएंगे? अ लेटर विल हैव रिटन बाय राम, अ लेटर विल हैव रिटन बाय राम। तो माय डियर चिल्ड्रन, ये था आपका एक बेसिक कंसेप्ट। मैंने एक वाक्य को लेकर आपको बताने की कोशिश किया है, लेकिन अब जो हम एक वाक्य और लेंगे और इस वाक्य के माध्यम से आपको
अब हम एक वाक्य लेंगे और आपको उस वाक्य के माध्यम से आपको जो हमारा एक्टिव पैसिव वॉइस है आपको लिखेंगे नहीं, आपको बोल के बताने की कोशिश करेंगे। जैसे आई आई प्ले क्रिकेट, एक वाक्य लेते हैं, आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। इसका अगर मैं पैसिव बनाऊंगा तो क्या बनाऊंगा, क्रिकेट इज प्लेड बाय मी। जैसे मैंने कहा आई प्ले क्रिकेट, देखिए जरा ध्यान से, आई प्ले क्रिकेट, मैं ये हमारा एक्टिव वॉइस है। इसका पैसिव वॉइस में हम कैसे बनाएंगे, आई प्ले क्रिकेट, तो क्या होगा, क्रिकेट इज प्लेड बाय मी। और यहाँ ये जो है आई क्या है, ये सब्जेक्ट है, जब ये ऑब्जेक्ट बनेगा तो क्या बन जाएगा, मी। क्या बन जाएगा, मी। अच्छा थोड़ा सा और आपको बता दें, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के विषय में बता दें। देखिए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, अगर सब्जेक्ट में आई होता है, जब ये ऑब्जेक्ट बनेगा तो क्या हो जाएगा, मी। अगर सी सब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, हर। और अगर ही सब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, हिम। अगर कोई नाम होता है राम, तो ये सेम रहता है, ये इसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है। तो वही चीज, जैसे आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूं, तो इसका पैसिव क्या बनेगा, क्रिकेट इज प्लेड बाय मी। दूसरे में आइए, पास्ट टेंस में आइए, जैसे कि मैंने क्रिकेट खेली, आई प्लेड क्रिकेट, इसका पैसिव क्या बनेगा, क्रिकेट वाज प्लेड बाय मी। तीसरा, मैं क्रिकेट खेलूंगा, आई विल प्ले क्रिकेट, इसका पैसिव क्या बनेगा, क्रिकेट विल बी प्लेड बाय मी। ये आपको आई थिंक ये तीनों आपको क्लियर हो गया। अब आइए इसमें देखें कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस टेंस में इसका एक्टिव टेंस क्या है, एक्टिव वाक्य क्या है, आई एम प्लेइंग क्रिकेट। ये पैसिव में क्या बनेगा, अ क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय मी। कंटिन्यूअस में, पास्ट कंटिन्यूअस में, आई वाज प्लेइंग क्रिकेट, इसका पैसिव में क्या बनेगा, क्रिकेट वाज बीइंग प्लेड बाय मी। अब परफेक्ट में आइए, जैसे मैं क्रिकेट खेल चुका हूं, आई हैव प्लेड क्रिकेट, एक्टिव वॉइस, इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा, क्रिकेट हैज बीन प्लेड बाय मी। मैं क्रिकेट खेल चुका था, आई हैड प्लेड क्रिकेट, इसका पैसिव क्या बनेगा, क्रिकेट हैड बीन प्लेड बाय मी। और परफेक्ट का फ्यूचर परफेक्ट में क्या होगा, इसका एक्टिव क्या होगा, आई विल हैव प्लेड क्रिकेट, इसका पैसिव में क्या बनेगा, क्रिकेट विल हैव बीन प्लेड बाय मी। आई होप ये आपको अच्छी तरह समझ में आ चुका होगा माय डियर चिल्ड्रन। ये एक बेसिक है, अभी इसकी शुरुआत है, अभी बहुत कुछ बताना है आपको एक्टिव पैसिव में। तो आज की वीडियो में बस खाली मैं आपको इतना बताया हूँ। आप एक काम करेंगे, आप एक छोटा सा वाक्य लेकर आप घर में बनाने की कोशिश करेंगे। आप घर में बनाएंगे, अगर एक दो आपको बन गया, देखिए मैंने स्ट्रक्चर बना दिया, आप पहले छोटा छोटा सा वाक्य लीजिए। जैसे मैंने कहा था कि मैं क्रिकेट खेलता हूं, तो आप वह क्रिकेट खेलता है से बना लीजिएगा, ठीक है। चाहे तुम क्रिकेट खेलते हो से आप बना लीजिएगा, या फिर आप कोई दूसरा वाक्य लिख लीजिए, जैसे कि मैं अंग्रेजी सीखता हूं से बना लीजिएगा, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं से बना लीजिएगा, वह अंग्रेजी पढ़ाते हैं से बना लीजिएगा। यानी एक कोई वाक्य लीजिएगा और उस वाक्य को आप एक्टिव से पैसिव में बदलने की कोशिश करिएगा। अगर आप इसको सीख गए, तब इसके बाद हम आपको नेक्स्ट वीडियो में नकारात्मक बनाएंगे, नेगेटिव सेंटेंस का हम पैसिव कैसे बनाते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हम कैसे पैसिव बनाते हैं, इंट्रो प्लस नेगेटिव सेंटेंस का हम एक्टिव पैसिव कैसे बनाते हैं, WH का हम एक्टिव पैसिव कैसे बनाते हैं। इसके बाद आपको बहुत सारे ऐसे भी एक्टिव पैसिव है जो हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं, इस तरह के भी एक्टिव पैसिव जो ज्यादातर पूछा जाता है, इंपरेटिव सेंटेंस का एक्टिव पैसिव कैसे बनाते हैं, ये सारा चीज हम आपको बताएंगे। तो मैं हूं विनोद मास्टर, माय डियर चिल्ड्रन। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।